आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरोज एक बार फिर से समूह से जुड़ी जानकारी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला काम सबसे पहले आपको कर देना है वीडियो को लाइक एवं शेयर करने का। AMP यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोफेशनल, LMP यानी लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल। आज की वीडियो में हम CLF लेवल पर जो AMP और LMP व्यक्ति या दीदी होते हैं उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने का पूरा प्रयास किया करो ताकि जानकारी का पूरा पता चल सके। कमेंट करके पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े क्योंकि मैं कोई भी डाउट या गुंजाइश छोड़ती ही नहीं हूँ अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो। पार्टिकुलर जानकारी के बारे में किसी और वीडियो को या किसी को भी पूछने की या फिर आपको गूगल यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पार्टिकुलर उस चीज का अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन पे भी आप दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं फटाफट आपको जानकारी मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे LMP और AMP की, जो क्लस्टर लेवल पे ही है वैकेंसी निकलती है, भर्तियां निकलती है। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं वो इससे नौकरी को प्राप्त कर सकती हैं, पा सकती हैं। और ज्यादा डिटेल में आपको मैं अंदर बताती हूँ क्या कुछ इसमें होता है। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी। आजीविका आधारित कार्यक्रम के लिए आजीविका संदर्भ व्यक्ति के चयन हेतु निर्देशिका यानी AMP और LMP बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा इसकी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद गरीब ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु कार्य कर रही है। यानी राजीविका योजना का काम ग्रामीण गरीब महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने एवं उनको आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। राजीविका का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को संबल प्रदान करते हुए गरीब ग्रामीण समुदाय की आजीविका को बढ़ावा देना है। आजीविका क्या होती है इसकी भी वीडियो चैनल पर डली हुई है और स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए इसके भी वीडियो मैंने अलग अलग तरह से बना के डाल रखे हैं। और समूह से जुड़ी जितनी भी जानकारियां होती है उन सब के एक एक करके वीडियो मैंने डिटेल में डाल रखे हैं। तो आप चैनल पे जाइए, उन सभी को देखिए, जिन जिन की आपको जरूरत हो उन्हीं वीडियो को आप देखकर अपना समूह बनाइए और इससे जुड़ जाइए। आजीविका क्या है, कौन कौन से साधन है आजीविका को बढ़ाने के लिए, जो आप जान जाएंगे उस वीडियो के माध्यम से। तो आजीविका क्या है उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं पशुपालन गरीब परिवारों की आजीविका का मुख्य संसाधन है। इसलिए आवश्यक है कि गरीब ग्रामीण समुदाय के कृषि एवं पशुपालन संसाधनों को उन्नत करते हुए उनकी आजीविका को संबल प्रदान किया जाए। जानकारी के अभाव में राज्य का गरीब किसान कृषि एवं पशुपालन की उन्नत तकनीक का उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए CLF स्वयं सहायता समूह के तहत CLF द्वारा LMP और AMP के रूप में प्रोफेशनल्स बनाए जाते हैं। बैंक कृषि सखियां, पशु सखियां बनाई जाती है, उसके बाद फिर उद्यम सखी बनाई जाती है, उसके ऊपर क्लस्टर में ARP और LRP बनाई जाती है, उसके बाद फिर LMP और AMP बनाए जाते हैं। पशु सखी, कृषि सखी क्या होती है इसकी वीडियो अलग से चैनल पर डली हुई है। उद्यम सखी क्या होती है उसके बारे में अलग से वीडियो डाल रखी है। और उसके बाद ARP और LRP क्या होते हैं, कौन बन सकते हैं, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है। आज हम बात करने वाले हैं LMP और AMP के बारे में, ये क्या होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले समूह बनता है, उसके बाद ये सारी नौकरियां समूहों के तहत निकलती है। आप अगर पढ़ी लिखी हैं थोड़ी बहुत तो इन नौकरियों को आराम से कर सकती हैं। तो चलो जानकारी शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिवर्तन परियोजना NRETP यानी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ग्रामीण गरीब स्वयं सहायता समूह यानी SHG, छोटे रूप में इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको पूरा बोला जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है खुद की सहायता खुद करना यानी स्वयं सहायता समूह, SHG इसको शॉर्ट में बोला जाता है। के सदस्यों की पशुपालन, डेयरी, बकरी व मुर्गी पालन व कृषि आधारित आजीविका संसाधनों की मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन और उनके उत्पादन के विपणन, मार्केटिंग, प्रसंस्करण के लिए लागू की जाएगी, जिससे उन्हें अपने आजीविका गतिविधियों से आय में वृद्धि हेतु सक्षम बनाया जा सके। फेडरेशन यानी CLF के माध्यम से किया जाएगा।
जिसके अंतर्गत पशुधन उत्पादों यानी डेयरी, बकरी व मुर्गी पालन और कृषि उत्पादों को एकत्रीकरण, विपणन एवं प्रसंस्करण हेतु उत्पादक समूहों पीजी प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन किया जाएगा। पीजी प्रोड्यूसर का मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगी, तो आपको दे सकते हैं। पीजी प्रोड्यूसर, पीजी का मतलब होता है प्रोड्यूसर ग्रुप, यानी कृषि आधारित जो चीजें होती हैं, कृषि उत्पाद जो समूह के द्वारा बनाए जाते हैं उनको इकट्ठा करने का, तो इसका डिटेल में वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। पीजी यानी प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन किया जाएगा। उत्पादक समूह सदस्यों के उत्पादों के एकत्रीकरण, विपणन एवं प्रसंस्करण में उद्यम सखी के सहयोग हेतु, उद्यम सखी का मैंने वीडियो पहले से ही डाल रखा है, तो उद्यम सखी क्या होती है इसके बारे में आप जान जाएंगे। हेतु एग्रीकल्चर एवं लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल लगाए जाने का निर्णय लिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा राजीविका के तहत। सीएलएफ द्वारा एग्रीकल्चर व लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल की पहचान, चयन तथा नियुक्ति के लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं। इस विषय में अंतिम निर्णय सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का ही होगा तथा एग्रीकल्चर व लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल यानी एएमपी और एलएमपी सीएलएफ का कैडर होगा। यानी जो ये कैडर होते हैं सीएलएफ में एलएमपी और एएमपी, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल, ये क्लस्टर के यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के ही कैडर होते हैं, यानी ये क्लस्टर लेवल पे ये नौकरी निकलती है। तो कुल मिलाकर ये क्लस्टर तक की ही नौकरी है। समूह से जुड़कर आप ये छोटे छोटे काम है, दिखने में छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा काम है, क्योंकि गांव में आपको पता है कृषि और पशुधन का ही काम ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो समूहों से जुड़ी माता बहनें इसको बहुत अच्छे से कर सकती हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। जिन चीजों को आप कम दाम में बेच रही हैं अभी, उनको आप ज्यादा दाम में बेच सकती है, और सामूहिक रूप से बेचेंगी खेती का और पशुओं का तो और ज्यादा दाम आपको मिलेगा। नंबर 1, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोफेशनल एएमपी के चयन हेतु पात्रता मापदंड क्या होंगे, यानी इनको बनने के लिए क्या क्या पात्रता होंगी। शैक्षणिक योग्यता बीएससी कृषि में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता इनकी होनी चाहिए। आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य इनकी होनी चाहिए। और विपणन यानी मार्केटिंग में अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जिनको पहले से ही मार्केटिंग का अनुभव है उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उनको पहले से पता है ना, इसलिए। नंबर 2, लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल एलएमपी के चयन हेतु पात्रता मापदंड। अब हम एलएमपी के बारे में जान लेते हैं। पात्रता क्या होगी। शैक्षणिक योग्यता इनकी 2 साल का पशुधन सहायक का डिप्लोमा, यानी जो वेटनरी वगैरह जो बच्चे करते हैं वो में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए, यानी पशुधन से रिलेटेड जो भी डिग्रियां आपने की है, जो भी डिप्लोमा आपने किया है, अगर वो आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो समूह की सदस्य वो होने चाहिए। और 10वीं पास अगर हो तो भी चलेगा। 10वीं नहीं, 12वीं पास अगर आप हो और आपके पास कोई पशुधन से या कृषि से संबंधित, पशुधन से संबंधित अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकती हैं। आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य इनकी होनी चाहिए। विपणन यानी मार्केटिंग में अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। इन दोनों में ही जिनको पहले से ही मार्केटिंग करनी आती है, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो चाहे वो पशुधन से, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगला हम बात करते हैं एग्रीकल्चर व लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल एएमपी एलएमपी की चयन प्रक्रिया क्या होगी। इन दोनों की सीएलएफ मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत, मापदंड एवं चयन प्रक्रिया का प्रचार प्रसार करेगा, यानी सीएलएफ के तहत ही ये नौकरियां निकलती है, सीएलएफ ही इनको लगाएगा। सीएलएफ क्या होता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या योग्यताएं होती है, कौन दीदियां इनको चला सकती है, कैसे क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैंने अलग से वीडियो बनाकर, कई सारी वीडियो बनाकर चैनल पे डाल रखी है। तो सीएलएफ के बारे में जानने के लिए उन वीडियोस को देख लीजिए। सीएलएफ या नोडल ग्राम संगठन द्वारा स्थानीय अखबार में विज्ञप्ति दी जाएगी। अगला, आवेदन पत्रों की छंटनी योग्यता व मापदंडों के आधार पर सीएलएफ द्वारा गठित कमेटी द्वारा की जाएगी। अंतिम चयन सीएलएफ पदाधिकारियों व कृषि पशुधन विभाग के अधिकारी संयुक्त कमेटी द्वारा साक्षात्कार के पश्चात किया जाएगा तथा इसका विवरण राज्य परियोजना प्रबंध इकाई आजीविका को भेजना होगा। यानी सीएलएफ अपने पदाधिकारी, सीएलएफ में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कई पदाधिकारी होते हैं, उनके साथ मिलकर कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारी संयुक्त कमेटी
बैठकर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा जो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद ही उनको सेलेक्ट किया जाएगा। राज्य परियोजना प्रबंध इकाई को इनकी जिनका इंटरव्यू होगा उनको भेजा जाएगा, और वो लोग डिसाइड करके फिर बताएंगे कि आप लोग चयन ओके हो। चयन उपरांत अंतिम जांच राज्य परियोजना प्रबंध इकाई आजीविका द्वारा की जाएगी तथा उसके बाद ही मार्केटिंग प्रोफेशनल को प्रशिक्षण एवं कार्य करने हेतु लगाया जाएगा। यानी वहां से जब आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और फिर आपको CLF के तहत कार्य करने के लिए लगाया जाएगा। नंबर 4, इसमें एग्रीकल्चर व लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल LMP और AMP की भूमिका और जिम्मेदारियां, यानी कि इनको क्या काम करना होगा और इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होगी। अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, मार्केटिंग प्रोफेशनल NRETP यानी परियोजना क्षेत्र में उत्पादक समूहों के गठन के लिए उद्यम सखी कृषि और पशुपालन को सहयोग करेगा यानी करेगी। उद्यम सखी गांव में कृषि सखी और पशु सखी बनाई जाती है, उनके सहयोग से उद्यम सखी इनको बताएगी, और AMP LMP है जो इस कार्य को इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर 2, उत्पादक समूह के सदस्यों उद्यम सखी कृषि पशुपालन को कृषि तथा पशु आधारित उत्पादों के विपणन, प्रसंस्करण व वैल्यू चेन के संबंध में प्रशिक्षण देगा या देगी। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें समूह की दीदियों का होना जरूरी नहीं है। समूह से जुड़ी हुई दीदी के कोई भी घर में बेटा बेटी बच्चा हस्बैंड जिनकी आयु 45 वर्ष तक है और जो योग्यताओं को पार करते हैं वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दीदी ही लगे, इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, मार्केटिंग प्रोफेशनल नियमित रूप से परियोजना संबंधित गांव में जाकर उत्पादक समूह के सदस्यों या उद्यम सखी कृषि पशुपालन संबंधित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के सहयोग प्रदान करेगा या करेगी। अगला है मार्केटिंग प्रोफेशनल कृषि पशुपालन के उत्पादों के एकत्रीकरण, विपणन, प्रसंस्करण कार्य, सामूहिक बकरों का विपणन कार्य से कम 80% सदस्यों की आय में 20% तक वृद्धि करवाना सुनिश्चित करेगा। यानी जो AMP और LMP होंगे इनकी हम भूमिका और जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, तो ये काम इनको करना होगा। अगली जिम्मेदारी है वह उद्यम सखी यानी पशुपालन व कृषि द्वारा की समीक्षा करेगी और करेगा। यानी जो गांव में कृषि सखी और पशु सखी जो बनाई जाएगी उनसे रिपोर्ट उद्यम सखी लेगी और फिर AMP और LMP को देगी। अगला है कृषि तथा पशु आधारित उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न संस्थाओं से संपर्क करेगी। यानी AMP और LMP है जो विभिन्न संस्थाओं जो मार्केट में संस्थाएं काम कर रही है उनसे संपर्क करेंगे और कृषि से रिलेटेड और पशु आधारित उत्पादों के विपणन यानी मार्केटिंग के लिए इनको प्रोत्साहित करेंगे। वह क्षेत्र से नियमित रूप से आंकड़े यानी डेटा एकत्रित कर CLF को प्रस्तुत करेगी। यानी जो भी ये कैडर वाले होंगे लड़के या लड़कियां वो CLF को इनके डेटा इकट्ठे करके देंगे। अगला है कृषि व पशुधन मार्केटिंग प्रोफेशनल विभिन्न विभागों से समन्वय कर विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से अधिक परिवारों को लाभान्वित करेगा या करवाएगा। इसका मतलब भी यही है कि जो कृषि और पशुधन मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो विभिन्न भागों से यानी बहुत सारे विभागों से कांटेक्ट करके जो कृषि और पशुधन से रिलेटेड काम करते हैं उन विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से अधिक से यानी जो वो लोग जो योजनाएं चलाते हैं उस डिपार्टमेंट के उन विभागों के लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे और उन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए उनको लाभान्वित करवाने के लिए उनसे कांटेक्ट करवाएंगे। कृषि और पशुधन से रिलेटेड जो दीदियां समूह से जुड़कर काम करती है उनको। अगला है कृषि व पशुधन मार्केटिंग प्रोफेशनल नियमित क्षेत्र भ्रमण कर कार्य में सहयोग व कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगी। यानी उनको नियमित क्षेत्र भ्रमण यानी गांव जाकर सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और वहां पर कृषि सखी और पशु सखियों को फिर उसके बाद जो उद्यम सखियां बनती है उनको सबको प्रशिक्षित टाइम टू टाइम करते रहेंगे, उनकी मीटिंग या बैठक करते रहेंगे और उनको पूरा सहयोग करेंगे नियमित भ्रमण कर और उनको कार्य करने में सहयोग करेंगे। अगला है वह उद्यम सखी यानी कृषि पशुपालन की मासिक बैठक आयोजित कर उनके कार्यों की समीक्षा करेगा या करेगी। यानी जो गांव के ऊपर उद्यम सखी रखी गई है, एक गांव में या दो गांव में क्लस्टर लेवल
पे जितने भी उद्यम सखियां हैं उन सबके साथ मासिक यानी मंथली बैठक करेंगे और बैठक करके उनसे डेटा एकत्रित करेंगे और उनको पूछेंगे कि आपने कितना काम किया है और किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। मासिक बैठक आयोजित कर उनसे कार्यों की समीक्षा करेंगे, यानी उनसे पूछेंगे कितना काम हुआ है। नंबर 5 है एग्रीकल्चर व लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल AMP LMP के मानदेय का प्रावधान, यानी आप इन लोगों को जो ये लोग लगेंगे नौकरी करेंगे CLF के तहत, उनको मानदेय कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। अब मानदेय में पहले भी मैं बता चुकी हूँ मानदेय क्या होता है। मानदेय होता है काम के बदले पैसा मिलना और सैलरी आपका फिक्स अमाउंट होता है। मानदेय मतलब जितना आप काम करते हो थोड़ा सा फिक्स अमाउंट मिलता है और उसके बाद आप जितना काम करते हो उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है, उसको मानदेय कहते हैं। और सैलरी आपको महीने में जैसे आपको 15,000 मिलने हैं तो 15,000 ही मिलेंगे, 25,000 मिलने हैं तो 25,000 ही मिलेगा। और इसमें मानदेय मिलता है, काम के बदले पैसा मिलना मानदेय कहलाता है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं 5 नंबर में इसमें मानदेय का क्या प्रावधान है। नंबर 1, मार्केटिंग प्रोफेशनल का मानदेय CLF द्वारा तय कर CLF द्वारा ही दिया जाएगा, यानी मानदेय इनका CLF ही तय करेगा, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, और CLF ही इनको मानदेय देगा। नंबर 2, परियोजना से CLF को मार्केटिंग प्रोफेशनल के मानदेय हेतु 15,000 यानी 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। 12,000 रुपए तो इसमें प्रति माह वास्तविक प्रति माह आपको मानदेय मिलेगा और 3,000 रुपए आपको ज्यादा से ज्यादा यानी अधिक से अधिक यात्रा भत्ता मिलेगा। यानी आप गांव में जाएंगे तो आपका किराया लगेगा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 3,000 रुपए आपको यात्रा भत्ता मिलेगा और 12,000 रुपए आपको प्रति माह मिलेगा। मिलाकर आपको 15,000 यानी 15,000 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे सहायता के रूप में। मार्केटिंग प्रोफेशनल का वर्षवार भुगतान निम्नानुसार रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहली साल क्या मिलेगा, दूसरी साल क्या मिलेगा, तीसरी और चौथी साल क्या मिलेगा। प्रथम वर्ष आपको 12,000 रुपए मानदेय मिलेगा और 0% आपका शुद्ध लाभ होगा। दूसरी साल आपको 10,000 रुपए मिलेगा और 10% आपको कृषि में CLF से देय राशि भुगतान होगी। यानी आपको आपका काम देखा जाएगा कि आपने कितना काम किया है, उस हिसाब से आपको दूसरी साल पैसा मिलेगा और मानदेय आपका घटा दिया जाएगा 12,000 से 10,000 रुपए और आपका देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि आपने कितना काम किया है। आपने जितना भी काम किया है उसके हिसाब से आपको 10% पैसा उसमें से मिलेगा। यानी आपने 1 लाख रुपए का काम किया है उस गांव में समूह के महिलाओं के लिए, तो आपको 1 लाख में से 10,000 रुपए साल के मिलेंगे। तो 12 महीने के आपको लगभग आप देख लो कितना होता है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तृतीय साल में आपको 8,000 रुपए महीने का मिलेगा और 15% आपको शुद्ध लाभ मिलेगा और 1 रुपए प्रति किलोग्राम आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। यानी जितना भी महिलाएं काम करेंगी स्वयं सहायता समूह में की महिलाएं PG यानी प्रोड्यूसर ग्रुप के तहत, उस हिसाब से। अब प्रोड्यूसर ग्रुप क्या होता है, PG, इसका मैं अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से, उस टाइम आपको समझ आ जाएगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि 1 रुपए प्रति किलोग्राम इनको मिलेगा। चौथी साल आपको CLF द्वारा मार्केटिंग प्रोफेशनल के कार्य का मूल्यांकन कर संपूर्ण मानदेय राशि देय होगी। यानी चौथी साल आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगा, आपको हर एक चीज का पता चल चुका होगा और फिर CLF द्वारा मार्केटिंग प्रोफेशनल के कार्य का मूल्यांकन कर संपूर्ण मानदेय राशि देय होगी। यानी पूरी तरह से आपका मूल्यांकन किया जाएगा आपके कार्य का और उसके बाद आपको मानदेय दिया जाने लगेगा। अगला है उसका मानदेय CLF द्वारा माह के अंत में कार्य प्रगति रिपोर्ट यानी MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कार्य प्रगति रिपोर्ट को बोलते हैं। आपने सुना ही होगा MPR देव दीदी, MPR देव, तो उस हिसाब से MPR होता है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं। प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। अगला, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मानदेय केवल चेक या नेफ्ट द्वारा ही किया जाएगा। इसमें कैश पैसा नहीं दिया जाता है, CLF के द्वारा, चेक के द्वारा या फिर नेफ्ट यानी ऑनलाइन पेमेंट ही किया जाता है। अगला, आजीविका परियोजना की आवश्यकता एवं वार्षिक बजट कार्य योजना में प्रावधान के अनुसार मार्केटिंग प्रोफेशनल का मानदेय परियोजना से देय होगा, जिसका अनुबंध CLF के माध्यम से पहले 1 वर्ष का रहेगा। उसके पश्चात आजीविका परियोजना की आवश्यकता के आधार पर CLF व जिला परियोजना प्रबंध द्वारा मार्केटिंग प्रोफेशनल की कार्य प्रगति का मूल्यांकन कर कार्यावधि
पूर्ण होने के 1 माह पूर्व राज्य परियोजना प्रबंध इकाई आजीविका विभाग को भिजवाया जाना है, जिसका परियोजना निदेशक राजीविका द्वारा अनुमोदन के बाद ही कार्य अवधि आगे बढ़ा सकते हैं। यानी राजीविका परियोजना निदेशक को इसका भेजा जाएगा 1 साल के बाद आपने कितना काम किया, प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे इस क्लस्टर में एएमपी और एलएमपी अच्छा काम कर रहे हैं तो ही आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो आपको इसमें से हटा भी सकते हैं। नंबर 6, एग्रीकल्चर व लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रोफेशनल एएमपी और एलएमपी की कार्य मुक्ति, यानी इनको कैसे कार्य मुक्त किया जा सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कब हटाया जा सकता है, क्यों हटाया जा सकता है। नंबर 1, यदि मार्केटिंग प्रोफेशनल अच्छा कार्य नहीं करता है तो सीएलएफ अपनी बैठक में चर्चा करके पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है। सेवा समाप्ति के 1 माह के अंदर रिक्त पद को भरना अनिवार्य है, जिससे आजीविका कार्य प्रभावित नहीं हो। यानी अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो सीएलएफ अपनी बैठक में चर्चा करें उसके बारे में और पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकते हैं। और सेवा समाप्ति यानी उनको हटाए जाने के 1 महीने के अंदर अंदर उस रिक्त पद को भरना अनिवार्य है, जिससे आजीविका में कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इससे परेशानी नहीं उठानी पड़े, वो प्रभावित नहीं हो। नंबर 2, इसी में यदि मार्केटिंग प्रोफेशनल किसी अनुचित गतिविधियों और अन्य अवांछनीय गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो सीएलएफ अपनी बैठक में चर्चा करके उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकता है तथा नए मार्केटिंग प्रोफेशनल से रिक्त पद भर सकता है। यानी अनुचित यानी वो उनका किसी भी तरह से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। अवांछनीय आप समझ सकते हो कि उनकी किसी भी दीदियों से सेटिंग वगैरह या फिर ऊपर किसी से जिनसे आप वो सामान बिकवाते हैं तो उनसे कोई भी अवांछनीय कार्य, अवांछनीय कोई भी एक्टिविटी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें पाया गया उनको तो चर्चा करके उसको हटाया जा सकता है। यानी पार्टिकुलर कुछ लोगों को फायदा उठवा देते हैं और कुछ बहनें हैं जो उसमें रह जाती है। इस तरह की गतिविधि में उसका पाया जाना अगर मिलता है तो उसको हटाया जा सकता है। किसी भी मार्केटिंग प्रोफेशनल की सेवाएं समाप्त करने के उपरांत यदि सीएलएफ के पास प्रतीक्षा सूची हो तो उसमें से रिक्त पदों को भर सकता है अथवा नए आवेदन की मांग करने की प्रक्रिया कर सकता है। यानी किसी भी मार्केटिंग प्रोफेशनल की सेवाएं समाप्त करने के उपरांत यदि सीएलएफ के पास प्रतीक्षा सूची हो तो, यानी जब पहले एलएमपी और एएमपी आपने लगाए थे उस टाइम आपके पास प्रतीक्षा सूची में जो लोग थे उसमें से अगर आप रिक्त पद भरना चाहते हैं तो उसमें से भर सकते हैं, या फिर आपको उनमें से नहीं पसंद है तो आप नए आवेदन भी क्लस्टर लेवल की तरफ से ग्राम संगठनों से मांग सकते हैं और नए प्रोफेशनल्स को लगा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी आजीविका संदर्भ विभक्ति एआरपी तथा एलआरपी की पूरी जानकारी। अब भी किसी को कोई डाउट या संशय है तो कमेंट करके बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूरतमंद लोगों तक जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।